गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज हमारे चैनल ITI फिटर M के माध्यम से ड्रिलिंग, तो लेथ मशीन पर हम ड्रिलिंग किस प्रकार करेंगे इसके बारे में बताया जाएगा। किसी भी जॉब को पहले जब हम उसमें ड्रिलिंग करते थे तो वह ड्रिलिंग ड्रिल मशीन पे होता था, लेकिन हम यहाँ जॉब को ड्रिलिंग लेथ मशीन पर किस प्रकार करेंगे इसके बारे में बताया जा रहा है। तो बोरिंग, रीमिंग और टेपिंग जैसे इंटरनल ऑपरेशन करने से पहले जॉब पर ड्रिलिंग मशीन से ड्रिलिंग ऑपरेशन करने के बदले लेथ मशीन पर ही ड्रिलिंग ऑपरेशन करने से समय और प्रयास बचता है, क्योंकि जॉब को लेथ मशीन से खोलकर ड्रिल मशीन पर नहीं ले जाना पड़ता, इसलिए समय और प्रयास बचता है। कहने का मतलब हुआ वैसा जॉब जिसे हम लेथ मशीन पे बांधे हुए हैं और उस पर हम विभिन्न ऑपरेशन कर चुके हैं, और उसी ऑपरेशन में अगर हमें उस जॉब में ड्रिलिंग करना हो तो उस जॉब को हम लेथ मशीन से खोलकर ड्रिल मशीन पे नहीं ले जाते हैं। उसे हम उस जॉब में ड्रिलिंग हम लेथ मशीन पर ही करते हैं। अगर हम जॉब को खोलकर ड्रिल मशीन पे ले जाएंगे तो इससे समय और प्रयास का हानि होगा। तो ये देख रहे हैं यह एक वर्क पीस है, इसे हम जॉब भी बोलते हैं। तो इस जॉब को लेथ मशीन, जो यह लेथ मशीन देख रहे हैं, तो लेथ मशीन पे बांधकर टेल स्टॉक के द्वारा, तो इसे हम टेल स्टॉक बोलते हैं। तो टेल स्टॉक के द्वारा इस जॉब में हमें होल करना है। तो इसके लिए जो जॉब है, जॉब को पहले हम फोर्जा चक में बांधते हैं और फिर इसका सेंटर निकालते हैं। और फिर यहां पे हम सेंटर ड्रिल की सहायता से इसमें सेंटर निकालते हैं। और सेंटर निकालने के बाद जिस साइज का, जैसे कि हमें इस साइज से इस जॉब में होल करना है, तो इस ड्रिल को ड्रिल चक में बांधेंगे। तो यहां हम देख रहे हैं कि इस जॉब में टेल स्टॉक की सहायता से और ड्रिल चक की सहायता से इस जॉब में होल कंप्लीट हो चुका है। जॉब पे टेपिंग करना, तो जो यह जॉब देख रहे हैं, तो इस जॉब में हमें टेपिंग करना है। तो ये देखिए, इसे हम टैप बोलते हैं और टैप के द्वारा इस जॉब में हमें टेपिंग करना है। तो इस जॉब में टेपिंग करने के लिए भी सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है, इस जॉब में ड्रिल करना पड़ता है। तो टेल स्टॉक और ड्रिल चक की सहायता से इस जॉब में ड्रिल करते हैं।
तो यहां देख रहे हैं टेपिंग करने के लिए इस जॉब में ड्रिल हो चुका है और अब इसमें टेप के द्वारा टेपिंग करेंगे। तो टेप की सहायता से इस जॉब में टेपिंग करेंगे। तो यहां देख रहे हैं कि जॉब में टेपिंग कंप्लीट हो चुका है। तो इस क्रिया को टेपिंग कहते हैं और टेपिंग करने के लिए भी जॉब में पहले होल करना, जॉब पे रिमिंग करना। तो यहां हम देख रहे हैं जो यह जॉब है, तो इस जॉब में हमें रीमर, तो इसे हम रीमर बोलते हैं और रीमर के द्वारा जॉब में जब ऑपरेशन किया जाता है तो उस क्रिया को रीमिंग कहते हैं। तो रीमिंग करने से यह फायदा होता है कि जो थोड़ा सा होल अशुद्ध होता है तो उस अशुद्ध होल को यह शुद्ध साइज में ला देता है। तो रीमिंग करने के लिए भी इसमें जॉब में होल करना आवश्यक होता है। तो इस जॉब में होल कंप्लीट है और इस होल को हमें शुद्ध साइज में रीमर के द्वारा रीमिंग करके करते हैं। तो इस क्रिया को हम, जो होल को शुद्ध में लाने की क्रिया को हम रीमिंग कहते हैं, रीमर के द्वारा। जॉब पे बोरिंग करना, जो यहां हम देख रहे हैं जो यह जॉब है, तो इस जॉब में हमें बोरिंग करना। तो बोरिंग हो गया जो पहले से किए गए होल के साइज को बड़ा, बोरिंग टूल के द्वारा बड़ा करने की क्रिया को बोरिंग कहते हैं। तो यहां हम देख रहे हैं यह बोरिंग टूल है और यह होल है। तो इस होल के साइज को हमें कुछ बड़ा करना है। तो इस पहले से जो छोटा होल था इसे हम बोरिंग टूल के द्वारा बड़ा किए। तो इस क्रिया को हम बोरिंग ऑपरेशन कहते हैं। तो यही चीज बोला जा रहा है कि बोरिंग और रीमिंग और टेपिंग जैसे इंटरनल ऑपरेशन करने से पहले जॉब पर ड्रिल मशीन से, मतलब जो यह जॉब है, इस जॉब को हमें ड्रिल मशीन से ड्रिलिंग ऑपरेशन करने के बदले, मतलब इस जॉब को हम ड्रिल मशीन पे नहीं करके हम लेथ मशीन पर ही ड्रिलिंग ऑपरेशन करने से समय और प्रयास बचता है। क्योंकि जॉब को, जो यह जॉब है, जॉब को लेथ मशीन से खोलकर, इस जॉब को लेथ मशीन से खोलकर ड्रिल मशीन पर, लेथ मशीन से खोलकर ड्रिल मशीन पर नहीं ले जाना पड़ता। तो इसलिए समय और प्रयास का बचत होता है। ये एक जॉब है और इस जॉब को हमें लेथ मशीन पे बांधकर इस पे ऑपरेशन करना है। तो इस जॉब को हम लेथ मशीन पे बांधते हैं और फिर इस पे जो ऑपरेशन करना है करते हैं। जैसे अगर हमें इस पे फेसिंग करना है तो यहां हम देख रहे हैं कि इस जॉब पे फेसिंग की है और इसमें अगर हमें होल करना है तो इस होल को हम, जो यहां देख रहे हैं, टेल स्टॉक और ये होता है ड्रिल चक, टेल स्टॉक और ड्रिल चक की सहायता से ही हम इस जॉब में होल करते हैं, ना कि इस जॉब को खोलकर हम ड्रिल मशीन में ले जाते हैं। अगर हम इस जॉब को खोलकर ड्रिल मशीन पे ले जाएंगे तो हमारा समय बर्बाद होगा और प्रयास भी बर्बाद होगा। तो इसीलिए हम इस जॉब को ड्रिल मशीन पे न ले जाकर हम डायरेक्ट लेथ मशीन पर ही ड्रिल चक के द्वारा इस जॉब में होल करते हैं। अगर हम इस जॉब को खोलकर ड्रिल मशीन पे ले जाते हैं तो देखिए,
जॉब को ओपन किए और फिर इसी को हम ड्रिल मशीन बोलते हैं। तो यहां हम देख रहे हैं यह ड्रिल मशीन है और जो यह जॉब है तो इस जॉब को हम लेथ मशीन से खोल कर लाए हैं और फिर हम ड्रिल मशीन पर इसे मशीन बाइस की सहायता से बांधकर इसमें होल करेंगे। तो यहाँ क्या हो गया, यहाँ होता है कि मेरा समय और प्रयास का बर्बादी होता है। तो यही चीज बोला जा रहा है कि जो जॉब लेथ मशीन पर कंप्लीट हो रहा है तो उस जॉब में अगर ड्रिलिंग ऑपरेशन करना है तो वह ड्रिलिंग ऑपरेशन हम लेथ मशीन पर ही कंप्लीट करते हैं, ना कि उसे खोलकर हम ड्रिल मशीन पे लाकर इसमें होल करते हैं। अगर लेथ मशीन पर जॉब के अंत में ड्रिलिंग करने से पहले फेस पर सेंटर ड्रिलिंग की जाती है, जिससे ड्रिलिंग अच्छे प्रकार से आरंभ हो सके। लेथ मशीन में बंधे वर्क पीस, तो यहां हम देख रहे हैं कि लेथ मशीन के चक में वर्क पीस या जॉब बंधा हुआ है। तो इसके अंत में मतलब इस जॉब में अगर हमें ड्रिलिंग करना है, ड्रिल की सहायता से, ट्विस्ट ड्रिल की सहायता से ड्रिलिंग करना है, तो जॉब के अंत में ड्रिलिंग करने से पहले फेस पर, जो इसका फेस देख रहे हैं, फेस पर सेंटर ड्रिलिंग की जाती है। तो ये देखिए, ये हो गया हमारा सेंटर ड्रिल। तो इसी के द्वारा इसके फेस पे यहां ड्रिलिंग की जाती है, जिससे ड्रिलिंग अच्छे प्रकार से आरंभ हो सके। तो अगर हम सेंटर ड्रिल से इसमें ड्रिल करते हैं और उसके बाद इससे अगर इसमें होल करते हैं तो इसमें बना होल शुद्ध होता है। तो अब इस सेंटर ड्रिल को ड्रिल चक में बांधेंगे और फिर इसे जॉब के पास ले जाएंगे। और मशीन को चालू करके इस पे ड्रिल करेंगे। तो यहां हम देख रहे हैं कि जॉब के अंतिम सिरे पे सेंटर ड्रिल की सहायता से इस पे ड्रिल कंप्लीट हो चुका है और अब इस पे हम ड्रिल करेंगे। तो यहां हम देख रहे हैं कि जॉब के सिरे पे ड्रिल कंप्लीट हो चुका है। तो यही चीज बोला जा रहा है कि लेथ मशीन पर बंधे जॉब या वर्क पीस के अंत में अगर हमें ड्रिल के द्वारा ड्रिलिंग करना है तो उससे पहले इसके फेस पर सेंटर ड्रिल की जाता है, जिससे ड्रिल की सहायता से अगर इसमें ड्रिल करते हैं तो उसका होल शुद्ध बनता है। सही प्रकार के होल करने के लिए ड्रिलिंग, रीमिंग और टेपिंग करने से पूर्व हेड स्टॉक और टेल स्टॉक को अलाइन करें। इस जॉब में हमें सही प्रकार का होल करने के लिए हम इस जॉब पे ड्रिलिंग करते हैं और रीमर के द्वारा हम, जो ये रीमर है, रीमर के द्वारा रीमिंग करते हैं और टेप के द्वारा, ये जो टैप देख रहे हैं, टैप के द्वारा जॉब में टेपिंग करते हैं। तो टेपिंग, रीमिंग और ड्रिलिंग करने के लिए हमें जॉब में होल करना पड़ता और यह होल शुद्ध बने तो इसके लिए हमें सबसे पहले जो यह
हेड स्टॉक है, हेड स्टॉक और टेल स्टॉक दोनों को अलाइन होना जरूरी है, मतलब कि दोनों का सेंटर एक सीध में होना जरूरी है, मतलब दोनों का अक्ष एक सीध में होना चाहिए। तो यहां हम देख रहे हैं कि दोनों का हेड स्टॉक का सेंटर और टेल स्टॉक का सेंटर एक अक्ष में है। अगर यह सेंटर में नहीं होगा तो जॉब में जो हम होल करेंगे वह होल शुद्ध नहीं होगा। तो यही चीज बोला जा रहा है कि सही प्रकार का होल ड्रिल करने के लिए ड्रिलिंग, रीमिंग और टेपिंग करने से पूर्व हेड स्टॉक और टेल स्टॉक को अलाइन करें। टेल स्टॉक के स्पिंडल में मोर्स टेपर होने के कारण ड्रिलिंग मशीन के स्पिंडल के समान ही टेल स्टॉक के स्पिंडल में स्ट्रेट शैंक ड्रिल को ड्रिल चक द्वारा और टेपर शैंक ड्रिल का स्लीव एवं सॉकेट के द्वारा फिक्स किया जाता है। जो यह देख रहे हैं यह टेल स्टॉक है। तो टेल स्टॉक के स्पिंडल में मोर्स टेपर, इसके अंदर जो होल है वह मोर्स टेपर में कटा हुआ है और मोर्स टेपर में कटे होने के कारण ड्रिल मशीन के स्पिंडल के समान ही, मतलब जो टेल स्टॉक का स्पिंडल है तो यह ड्रिल मशीन के स्पिंडल के समान ही है और दोनों में एक ही टेपर, मतलब मोर्स टेपर कटा हुआ है। तो दोनों स्पिंडल एक समान होने के कारण स्पिंडल में जो यह स्ट्रेट शैंक ड्रिल जो यह देख रहे हैं इसे हम स्ट्रेट शैंक ड्रिल बोलते हैं। तो स्ट्रेट शैंक ड्रिल को ड्रिल चक के द्वारा, तो इसे हम ड्रिल चक बोलते हैं। तो ड्रिल चक के द्वारा टेल स्टॉक के स्पिंडल में हम बांध सकते हैं। ये देखो इस प्रकार हम बांध सकते हैं। और यह टेपर शैंक ड्रिल, तो इसे हम टेपर शैंक ड्रिल बोलते हैं। देखिए यह इसमें कुछ टेपर है तो यह टेपर शैंक ड्रिल है और यह समानांतर है तो इसे हम स्ट्रेट शैंक ड्रिल बोलते हैं। तो टेपर शैंक ड्रिल को टेल स्टॉक में बांधने के लिए इसके ऊपर स्लिप चढ़ाया जाता है और फिर इसे टेल स्टॉक में सेट किया जाता है। और सॉकेट के द्वारा मान लिया जाए, ये देखिए यह टेपर शैंक ड्रिल है लेकिन यह इसके टेल स्टॉक के स्पिंडल में सेट नहीं हो रहा, तो इसके लिए सॉकेट का प्रयोग किया जाता है। जो यह देख रहे हैं इसे हम सॉकेट बोलते हैं और सॉकेट को इसमें सेट करके फिर इसमें टेल स्टॉक के स्पिंडल में सेट किया जाता है। तो यही चीज बोला जा रहा है कि जो टेल स्टॉक का स्पिंडल और ड्रिल मशीन का स्पिंडल दोनों सेम होने के कारण जो ड्रिल टेल स्टॉक के स्पिंडल में सेट होगा वही ड्रिल मशीन के स्पिंडल में सेट होगा। जो ड्रिल चक टेल स्टॉक के स्पिंडल में सेट होगा वही ड्रिल चक ड्रिल मशीन के स्पिंडल में सेट होगा, क्योंकि दोनों स्पिंडल में जो टेपर कटा हुआ है वह मोर्स टेपर में है, मतलब दोनों में सेम टेपर कटा हुआ है। टेल स्टॉक में ड्रिल पकड़ने की विधि, तो हम यहाँ देख रहे हैं यह टेल स्टॉक है। तो टेल स्टॉक में ड्रिल को हम कैसे पकड़ते हैं इसी के बारे में बताया जा रहा है। तो पहला ड्रिल चक का उपयोग करके, जो हम यहाँ पहला देख रहे हैं, तो ड्रिल चक का उपयोग करके हम ड्रिल को पकड़ सकते हैं टेल स्टॉक में। टेल स्टॉक में ड्रिल को, जो यह ड्रिल है, तो ड्रिल को बांधने के विभिन्न तरीके हैं। तो पहला तरीका हो गया ड्रिल चक का उपयोग करके, तो इसी को हम ड्रिल चक बोलते हैं। तो ड्रिल चक को टेल स्टॉक के स्पिंडल में सेट करते हैं और फिर जो ट्विस्ट ड्रिल है स्ट्रेट शैंक का, इसे हम इस प्रकार बांधते हैं। यह हो गया मेरा पहला तरीका। दूसरा, सीधे टेल स्टॉक स्पिंडल में फिटिंग करके, जो टेपर शैंक वाला ड्रिल होता है उसे हम डायरेक्ट टेल स्टॉक में फिट करते हैं। तो सीधे तौर पर यहां हम देख रहे हैं जो टेल स्टॉक का स्पिंडल है और इसमें जो होल है उसका साइज इस ड्रिल के साइज से मिल रहा है। तो इस ड्रिल को हम सीधे तौर पर स्पिंडल में सेट कर सकते हैं। तो यह हो गया दूसरा तरीका। तीसरा,
ड्रिल स्लिप का उपयोग करके। तो यहां हम देख रहे हैं टेपर सैंक का ट्विस्ट ड्रिल है और इसके ऊपर स्लिप फिट करके फिर हम टेल स्टॉक में सेट करते हैं। तीसरा तरीका है टेल स्टॉक में ड्रिल को पकड़ने का। जैसे यहां हम देख रहे हैं जो इसका टेपर सैंक है, टेल स्टॉक के स्पिंडल में क्या हो रहा, ढीला सेट हो रहा। तो सही साइज में लाने के लिए इसके ऊपर स्लिप चढ़ाया जाता है, तो इसी को हम स्लिप बोलते हैं। तो इसके ऊपर स्लिप लगाकर फिर हम इसे टेल स्टॉक के स्पिंडल में सेट करते हैं। तो यह हो गया हमारा तीसरा तरीका। चौथा, ड्रिल सॉकेट का उपयोग करके। तो इसमें टेपर सैंक का जो ड्रिल है जिसका साइज टेल स्टॉक के स्पिंडल के होल से बड़ा होता है, तो उसमें सॉकेट का प्रयोग करके हम ड्रिल को टेल स्टॉक में सेट कर सकते हैं। चौथा तरीका हो गया सॉकेट का प्रयोग करके। तो सॉकेट का प्रयोग कब किया जाता है, तो यहां जब हम देख रहे हैं जो यह ड्रिल है, तो इसका टेपर सैंक जब इसके टेल स्टॉक के स्पिंडल में क्या हो रहा है, सेट नहीं हो रहा, मतलब इसमें जो होल है इस होल के साइज से इसका टेपर सैंक का साइज बड़ा है, तो इसके लिए हम सॉकेट का प्रयोग करते हैं। तो इसी को हम सॉकेट बोलते हैं। तो सॉकेट को हम इसमें सेट करते हैं और फिर इसके बाद इसे हम टेल स्टॉक के स्पिंडल में सेट करते हैं। तो यह हो गया हमारा चौथा तरीका।